हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नए जिलों के आधार पर राजस्थान इतिहास पढ़ रहे हैं। सीईटी, एलडीसी, पशु परीक्षक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, ग्राम सेवक, पटवारी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके हस्तलिखित नोट्स। प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। बिजोला किसान आंदोलन पिछले वीडियो में बात कर ली है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। हस्तलिखित नोट्स आपके बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब बात नहीं करेंगे अपन सब्सक्राइबर की, अब अपन पढ़ेंगे सीधा एक टू पॉइंट। बात कर रहे हैं बेगू किसान आंदोलन। मेवाड़ रियासत का ठिकाना है ये। वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किसान आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण था कि 25 प्रकार की लाग बाग लाटा कूदता कर था। प्रमुख नेता की बात करें तो रामनारायण चौधरी, ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रतीक जी के कहने पर रामनारायण चौधरी को बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख नेता माना गया था। जागीरदार अनूप सिंह था यहाँ का। बोल्शिक समझौता का संबंध बेगू किसान आंदोलन से, यह भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा। अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य हुआ था। किसानों की सभी मांगे मान ली गई थी इसमें। मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। शासक कौन था मेवाड़ का, उसमें फतेह सिंह था। अनूप सिंह को उदयपुर के अंदर नजरबंद कर दिया था। जागीरदार, कहीं पर जागीरदार मान जाता है, कहीं पर नहीं मानता। यहाँ पर मान लिया तो शासक नहीं मानता है, राजा नहीं मान रहा था। बेंगू का प्रशासक किसे बना दिया था, फिर अमृतलाल को बना दिया था। ट्रंच आयोग 1922-23 के अंदर भी यहाँ पर बना था। गोविंदपुरा गांव हत्याकांड। गोविंदपुरा गांव हत्याकांड का संबंध कहाँ से है, भीलवाड़ा से। कब, 13 जुलाई 1923 को हुआ था। ये डेट बहुत बार पूछी जाती है, सम्मिलित करें प्रश्नों के अंदर। किसानों की सभा पर ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। रूपाजी और करपाजी धाकड़ नामक शहीद यहाँ पर हो गए थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। गिरफ्तार विजय सिंह पत्ती को 1923 के अंदर कर लिया जाता है। अगला पढ़ रहे हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी का अन्य नाम बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बरड़ क्षेत्र बिजोलिया से सटा हुआ भाग था, इसीलिए बरड़ कहा जाता है इसे। आबादी गुजर जाती थी यहाँ पर। कारण था लगाने दरों में बढ़ोतरी, बेकार पड़ता और भ्रष्ट शासन की वजह से किसान आंदोलन किया था। बूंदी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो नयूनराम शर्मा थे। यह भी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित डाबी गांव का हत्याकांड होता है, जो कहाँ है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित डाबी गांव का हत्याकांड होता है। कब होता है तो 2 अप्रैल 1923 को होता है। कारण था किसानों की सभा। गोलियां इकराम हुसैन ने चला दी थी, पुलिस अधिकारी ने। यहाँ पर नानक जी भील शहीद हो जाते हैं झंडा गीत गाते समय। नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील का संबंध किससे है, बूंदी किसान आंदोलन से है। नानक जी भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी नामक गीत गाया था। फिर आता है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन की बात करें तो कब होता है, 1921 में होता है। शासक जयसिंह बनते हैं। उसमें जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते हैं। जंगली सुअरों की समस्या के कारण अलवर किसान आंदोलन होता है। सरकार ने जंगली सुअर मारने की इजाज़त दे दी थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए आप। फिर आता है नीमूचाना किसान आंदोलन। कहाँ पर है, वर्तमान की बात करें तो ये कोटपुतली बेरोड के अंदर है। कब होता है, 1923-24 के अंदर। कारण था कि लगान के दरों में बढ़ोतरी। प्रमुख नेता की बात करें तो यहाँ माधो सिंह और गोविंद सिंह थे। हत्याकांड का संबंध है, नीमूचाना हत्याकांड का संबंध कोटपुतली बेरोड जिला वर्तमान के अंदर। कब होता है नीमूचाना हत्याकांड, तो 14 मई 1925 को होता है। किसानों की सभा पर गोलीबारी कर देती है पुलिस अधिकारी, वहां पर जज्जू सिंह ने गोलियां चलाई थी। गांधी जी ने नीमूचाना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। दोहरी दायरशाही की संज्ञा दी थी। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा और दोहरी दायरशाही की संज्ञा किस आंदोलन से संबंधित है, नीमूचाना हत्याकांड से है। रामनारायण चौधरी ने जलियांवाला बाग नीमूचाना हत्याकांड को नीमूचाना हत्याकांड कहा था। नीमूचाना को जज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आता है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन का क्षेत्र पूछा जाए तो मेवात क्षेत्र था, अलवर और भरतपुर। कारण था भू राजस्व बंदोबस्त। अंजुमन खादी उल इस्लाम 1932, मोहम्मद हादी, ये संस्था थी, मोहम्मद हादी ने स्थापना की थी। नेता की बात करें तो चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से संबंधित है।
सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी यहाँ पर। 1934 के अंदर ये समाप्त हो गया था। नेक्स्ट आता है बीकानेर किसान आंदोलन। समय था 1930 से 46 में। कारण था कि अभियान कर जो पानी पर कर लगाया जाता है, महत्वपूर्ण रहेगा। अभियान कर का संबंध किससे है? पानी कर से है। सामंती शोषण व अत्याचार था यहाँ पर। लगान दरों में वृद्धि से था। उदासर गांव बीकानेर, जीवन राम चौधरी, महाजन ठिकाना बीकानेर, दुधवा खारा किसान आंदोलन और कांगड़ कांड, इसका संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से है। दुधवा खारा किसान आंदोलन की बात करें तो रियासत है बीकानेर। वर्तमान की बात करें तो उसमें अभी वर्तमान चूरू में है। कारण था सामंती अत्याचार व शोषण के बारे में। जागीरदार सूरजमल था यहाँ का। प्रमुख नेता हनुमान सिंह और मेघाराम वेद था। भूख हड़ताल करके जेल के अंदर हनुमान सिंह ने यह आंदोलन किया था। प्रमुख महिला खेतुबाई का संबंध भी दुधवा खारा किसान आंदोलन से है। ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, हनुमान सिंह दुधवा खारा किसान आंदोलन से। फिर आता है कांगड़ कांड। बीकानेर रियासत से संबंधित है। वर्तमान में चूरू में ये 1946 में होता है। जागीरदार गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किया था। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना थी कांगड़ कांड। नेक्स्ट आता है शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन क्षेत्र की बात करें तो सीकर, चूरू, झुंझुनू शेखावटी कहलाता है। पंचपाणे के नाम से शेखावटी के 5 जागीरें थी। मल्लीसर, मंडावा, बिसाहू, नवलगढ़ और डुंगलोड। ये महत्वपूर्ण रहने वाली है 5 रियासतें आपके लिए। मल्लीसर, मंडावा, बिसाहू, नवलगढ़ और डुंगलोड 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ये पंचपाणे के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावटी किसान आंदोलन होने का कारण था जकात कर, लुटेरी व्यवस्था जिसे लाटा कूटा कहा जाता है, अधिक भू राजस्व के कारण हुआ था। शुरुआत 1922 सीकर के अंदर होती है। जाति यहाँ पर जाट थी। शेखावटी किसान आंदोलन सर्वप्रथम जनजागृति की अगर बात करें तो अमर सेवा समिति 1918 के अंदर स्थापित होती है और जनजागृति फैलाई थी। इसके संस्थापक प्यारेलाल गुप्ता थे, जो चिड़ावा के गांधी थे। ये झुंझुनू से संबंधित थे। फिर आता है राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा, जिसका गठन होता है 1931 के अंदर। इसके संस्थापक ठाकुर देशराज भरतपुर से संबंधित है। इनका अधिवेशन पल थाना सीकर के अंदर ठाकुर देशराज एक सम्मेलन अधिवेशन करते हैं क्षेत्रीय जाट महासभा का। फिर बात करते हैं शेखावटी आंदोलन। कटरातल सम्मेलन का संबंध सीकर से 25 अप्रैल 1934 को होता है। सियोट के ठाकुर मानसिक द्वारा महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसके संबंध में किशोरी देवी की अध्यक्षता के अंदर सम्मेलन होता है एक महिलाओं का, जिसमें कम से कम 10,000 महिलाएं एकत्रित होती है। हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी है किशोरी देवी। इसकी वक्ता की बात करें तो उत्तमा देवी ठाकुर देशराज की पत्नी है। लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था कटरातल सम्मेलन के अंदर। कुंदन कांड का संबंध कहाँ से है? सीकर से। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सीकर से कब होता है? अप्रैल 1935 को। ये महत्वपूर्ण डेट है। कारण कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई थी। नेता धापी देवी थी, मुख्य नेता धापी देवी। कुंदन कांड से संबंधित है सीकर से, अप्रैल 1935 में। ये याद रखना है। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटिश संसद के अंदर इसकी भी चर्चा हुई थी। खबरें डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र है लंदन का, उसके अंदर इसकी सब खबरें छपी थी। सीकर दिवस 26 मई 1935 को मनाया था। उसमें जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ है? जयसिंहपुरा झुंझुनू के अंदर है। कब होता है? 21 जून 1934 को होता है। ठाकुर के भाई ईश्वरी सिंह ने खेतों में कार्य कर रहे किसानों पर गोलियां चलवा दी थी, इसलिए जयसिंहपुरा हत्याकांड होता है। ईश्वरी सिंह पर मुकदमा चला, ये 1.5 साल की सजा सुनाई थी। एकमात्र हत्याकांड है जिसमें किसानों के अत्याचारों पर सजा हुई थी। ये जयसिंहपुरा हत्याकांड इसी कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन की बात करें तो 1931 में नया भू बंदोबस्त व लगान दरों में बढ़ोतरी हुई थी। प्रमुख नेता की बात करें तो फौजी लंबरदार के साथ मिलकर किसानों द्वारा आंदोलन किया गया था। ये महत्वपूर्ण रहेगा। फौजी लंबरदार का संबंध किससे है? भरतपुर किसान आंदोलन से है। फिर अन्य किसान आंदोलन से जुड़ी घटनाएं की बात करें तो कुड़ी गांव की घटना होती है। कुड़ी गांव सीकर के अंदर 25 मार्च 1935 को होती है। किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर तोरन मारने से रोक दिया था। ये कुड़ी गांव की घटना है। फिर नेक्स्ट घटना आती है चंदावल की घटना, सोजतपाली के अंदर होती है। 28 मार्च 1942 को होती है। किसानों को जागरूक करने के लिए सम्मेलन किया गया था चंदावल में। फिर आता है डाबड़ा कांड, वेरी मोस्ट रहेगा।
कहाँ है? डीडवाना के अंदर 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड होता है, जिसके मुख्य आयोजक की बात करें तो मथुरा दास माथुर। इस तारीख को याद रखना, डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को होता है। मथुरा दास माथुर आयोजक था। जागीरी प्रथा व लाग बाग विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसमें 12 किसान शहीद हुए थे। उनमें प्रमुख थे चुनीलाल शर्मा, रामू राम, नंदाराम और जग्गू जाट प्रमुख किसान थे। दोस्तों, ये थे अपने प्रमुख किसान आंदोलन। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, बहुत ही कम समय के अंदर 2-2.5 घंटे का मैटर 10-15 मिनट के अंदर अगर आप क्लियर करते हो तो बहुत ही शानदार रहेगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अपन कोई बिना बात किए सीधा पढ़ाई से करते हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद आपका।